हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड क्या होता है, उसके जो टाइप रहते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, उसका सब शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड को इंक्लूड किया गया है। डिविडेंड में जो नॉर्मल डिविडेंड है वो प्लस इंटरिम डिविडेंड भी इसमें इंक्लूड किया गया है। डिविडेंड का डेफिनेशन है, dividend is recommended by board of director and approved by shareholder at annual general meeting। जो डिविडेंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको बीओडी बोलते हैं, वो रिकमेंड करता है और वो अप्रूव करता है शेयर होल्डर की। जो ईयरली एनुअल जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें वो शेयर होल्डर उसको अप्रूव करते हैं। उसके बाद ही कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है। डिविडेंड इज नॉट ए लाइबिलिटी unless it is declared by the shareholder at a validly constituted general meeting by passing an ordinary resolution at the rates recommended by the board or such lower rate as they may decide। जो डिविडेंड होता है, जब तक लाइबिलिटी नहीं बनता कंपनी के लिए, जब तक कि शेयर होल्डर उसको जनरल मीटिंग में बाई पासिंग ए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जो बोर्ड ने उसको रिकमेंड किया है उस रेट पे डिक्लेयर कर दे या उससे कम रेट पे डिक्लेयर कर दे। मीन्स कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रिकमेंडेशन देगा, सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% डिविडेंड का रिकमेंडेशन दिया, तो अब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो उसमें जो शेयर होल्डर रहते हैं वो या तो 10% का डिक्लेयर करते हैं कि हाँ 10% हमने अप्रूव कर दिया, अप्रूवल ले लिया शेयर होल्डर से कि हाँ 10% वो कंपनी डिविडेंड दे सकती है। या फिर 10% की जगह 8% भी बोल सकती है शेयर होल्डर कि आप 10% मत दीजिए, 8% दे दीजिए कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। लेकिन 10 की जगह 12% अगर शेयर होल्डर करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। बोर्ड और सच लोअर रेट एज दे में डिसाइड, जो वो डिसाइड करें लोअर रेट पे अप्रूव कर सकते हैं, बट रेट को वो इंक्रीज नहीं कर सकते। इन कंपनी जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शेल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड। कंपनी जो जनरल मीटिंग में जो एजीएम में होती है वही जनरल मीटिंग होती है, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, बट जो बोर्ड ने रिकमेंड किया है जितना परसेंट उससे ज्यादा वो एक्सीड डिक्लेयर नहीं कर सकती, उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकती। एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर एज ए प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो डिक्लेयर होता है डिविडेंड, वो परसेंटेज किसका रहता है, वो रहता है नॉमिनल और फेस वैल्यू, कंपनी का नॉमिनल वैल्यू जो फेस वैल्यू। सपोज मेरा 100 रुपए का शेयर है, तो 100 रुपए के शेयर पे मैंने अगर 50 रुपए का डिविडेंड दिया एक शेयर के लिए, तो वो 50% माना जाएगा। लेकिन एक रहता है कंपनी का मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से डिविडेंड का कोई रिलेशन नहीं रहता है। कंपनी का जो फेस वैल्यू रहता है, नॉमिनल वैल्यू रहता है, उसी के प्रोपोर्शन में डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अब इसी केस में मैंने मान लो 50 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर किया पर शेयर रुपीज, और मेरा एक शेयर 100 रुपए का है, तो 50% हो गया रेट। 50% ऐसा, तो ऐसा बोला जाएगा कि कंपनी ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वही मेरी मार्केट वैल्यू अगर 500 रुपए है, कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू, तो मैं जब डिविडेंड मेरे को मिला, वो 50 रुपए फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होगा। वो ये हो गया डिविडेंड डिक्लेरेशन की रेट। और वहीं पे अगर मैं डिविडेंड जो मेरे को मिला उसको मैं मार्केट वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, तो मेरा आता डिविडेंड यील्ड आता है। उसको तो बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। मतलब मार्केट वैल्यू में सपोज आप आज मार्केट में वो शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अब 500 के एवज में आपको 50 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो आपको जो डिविडेंड का यील्ड है बोलते हैं डिविडेंड यील्ड, डी वाई। तो यील्ड है वो यहाँ पे 10% हो जाएगा। तो डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड डिक्लेरेशन में ये डिफरेंस रहता है। होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड डिक्लेरेशन। तो द इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो होता है,
It is declared by board of director at any time during the period from closure of financial year till holding of annual general meeting. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल टिल होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग से पहले अगर कुछ उन्होंने डिक्लेयर किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं, रिकमेंडेशन फाइनल डिविडेंड में आती है। रिकमेंडेशन ने सिर्फ डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम इतना इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं। हाँ, इसका जो रेटिफिकेशन होता है वो फिर एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, वो एक सेपरेट चीज है। द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज डन out of profit before the final adoption of the accounts by the shareholder, and therefore interim dividend is said to be declared and paid between two AGM। दो AGM के बीच में अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, पे किया है, तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। और वो फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स अडॉप्ट करते हैं बाय शेयर होल्डर, उससे पहले उसे प्रॉफिट में से पहले डिक्लेयर किया पेमेंट किया जाता है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड शैल बी रेटिफाइड एट द इंसुइंग एजीएम बाय द मेंबर। मतलब बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन रेटिफिकेशन है वो शेयर होल्डर वो करेगा, जो नेक्स्ट एजीएम आएगी उसमें शेयर होल्डर रेटिफाई करेंगे। एंड सोर्स फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड्स, सोर्स क्या होगा, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही कंपनी तो उसका सोर्स क्या होगा, मतलब कहाँ से वो पेमेंट कर सकती है। एक तो सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का जो सरप्लस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसमें से वो डिविडेंड पेमेंट कर सकती है। एंड प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच डिविडेंड इज सो टू बी डिक्लेयर्ड, या जो उस फाइनेंशियल ईयर का सरप्लस पुराना भी हो सकता है और उस फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट है उससे भी वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। या और प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, या करंट ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट नहीं हो, सपोज मैंने जून जुलाई में ही मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो उस अप टू जो क्वार्टर एंडिंग है, प्रेसिडिंग क्वार्टर एंडिंग, सपोज मैंने जुलाई में किया तो 30 जून तक मेरा जो प्रॉफिट है उसमें से मैं डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है कंपनी। इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend, such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average rate of dividend declared by the company during the immediately preceding 3 financial year। यहाँ पे सपोज किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को लॉस हो गया है किसी भी कारण से, फिर भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है कंपनी, तो उस पर्टिकुलर ईयर में या उस जिस क्वार्टर में लॉस हुआ है उसके, जिस क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है उसके लास्ट इमीडिएटली प्रेसिडिंग क्वार्टर में लॉस हुआ है, तो वो जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है वो लास्ट थ्री इमीडिएटली प्रेसिडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके एवरेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स मेरा सपोज लास्ट 3 साल में मैंने 10%, 12% और 14% मैंने डिविडेंड डिक्लेयर दिया, तो 10, 12, 22 और 32 और 36 टोटल हो गया मेरा 36, डिवाइड बाई 3 हो गया, मेरा रेट आ गया 12%। डिवाइड बाई 3 करूंगा तो एवरेज रेट आ जाएगा मेरा 12%। तो इस केस में मान लो सपोज मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो 23-24 चल रहा है। अब सपोज मेरा 23-24 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें मेरा लॉस आ गया, फिर भी मैं डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूँ जुलाई में, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा रेट ऑफ डिविडेंड है वो 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 12% हो सकता है, 12 से कम हो सकता है, बट उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा रेट हायर, इससे एवरेज रेट 3 साल का एवरेज रेट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाँ भी मैं 10% भी कर सकता हूँ, 5% भी कर सकता हूँ, 12% भी कर सकता हूँ, लेकिन 12 से ज़्यादा मतलब 13-14% मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। And the amount of dividend including interim dividend shall be deposited in separate account maintained with a scheduled bank within 5 days from the date of declaration। जिस दिन मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसके 5 दिन के अंदर विद इन 5 डेज आपको जो अमाउंट है डिविडेंड का वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, उसमें उसको डिविडेंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा। सपोज मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया 24 ऑफ मई 2023 को,
तो मुझे वो 5 दिन के अंदर, मतलब 24, 25, 26, 27, 28, 29, विद इन 5 डेज है, मतलब बाई 29th एनी हाउ मुझे उसको एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, वहां से मैं उसको पेमेंट करूंगा बाद में। और इंटरिम डिविडेंड पे जो प्रोविजन है कंपनी जेड के, वो जो फाइनल डिविडेंड पे जो प्रोविजन लगते हैं, नॉर्मल ऑल द प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शेल आल्सो अप्लाई इन द केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में भी वो एप्लीकेबल प्रोविजन होंगे। जैसा फाइनल डिविडेंड क्या होता है? फाइनल डिविडेंड होता है व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, इट इज नोन एज फाइनल डिविडेंड। यहाँ पे क्या करती है कि जो रिकमेंड करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और फिर वो डिक्लेयर होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, जो कंपनी की एजीएम होती है साल की, उसमें वो डिक्लेरेशन होता है जिसमें शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। लेकिन इंटरनल इंटरिम डिविडेंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइनल डिविडेंड में शेयर होल्डर है वो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड रिकमेंड बाय द बोर्ड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द मेंबर्स। जो अपने अपने पहले डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो डायरेक्टर ने जितना रिकमेंड किया है उतना ही अप्रूव कर सकती है, या उससे कम कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा उस रेट को बढ़ा नहीं सकती। एंड फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद ही तो एजीएम बुलाई जाएगी, कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, डिविडेंड का डिक्लेरेशन देना पड़ता है, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है एजीएम में, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन है वो फिक्स होता है। तो वो सारी चीजें प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन करने के बाद ही ये फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा और क्लियरिटी आएगी कि इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंस है। इंटरिम डिविडेंड होता है जो कि डिक्लेयर एंड पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, सी अकाउंटिंग ईयर में, और बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट के फाइनलाइजेशन होने से पहले ही उसको डिविडेंड डिक्लेयर और पेड कर दिया जाता है। वो इंटरिम डिविडेंड होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। एंड फाइनल डिविडेंड इज द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और approved by the shareholder at the company AGM आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद जो एजीएम होती है उसमें अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर, और डिविडेंड रिकमेंड करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाइनल डिविडेंड। अनाउंसमेंट होता है वो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है, इन फाइनल डिविडेंड वो रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अप्रूव करता है शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में। एंड टाइम ऑफ डिक्लेरेशन होता है जो इंटरिम डिविडेंड का बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे बनते नहीं है, बीच में ही होता है, लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है वो प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए उसके बाद ही उनका अडोप्शन अडोप्शन होता है एजीएम में, तो उसी टाइम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। इंटरिम डिविडेंड अगर डिक्लेयर कर दिया तो उसको रिवोक किया जा सकता है, मतलब कैंसिल किया जा सकता है, अगर शेयर होल्डर की कंसेंट ले ली, कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर, मतलब सारे शेयर होल्डर की कंसेंट लेना पड़ेगा कि हमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो हम रिवोक कर रहे हैं। बट जो फाइनल डिविडेंड होता है उसको रिवोक नहीं कर सकती कंपनी, एक बार रिकमेंड कर दिया तो हाँ, रिवोक नहीं कर सकती। शेयर होल्डर चाहे तो उसको रिकमेंड को अप्रूव करे या नहीं करे वो शेयर होल्डर के हाथ में है, लेकिन कंपनी है वो रिवोक नहीं कर सकती। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है तो शेयर होल्डर ने अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर मोर देन 50% नहीं अगर वोटिंग कर दिया तो वो डिक्लेरेशन अप्रूव हो जाएगा। एंड प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए में क्या प्रोविजन है? अगर इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ओनली व्हेन द आर्टिकल स्पेसिफिकली परमिट द डिक्लेरेशन, आर्टिकल में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोविजन होना चाहिए तभी कंपनी इंटरिम डिविडेंड पेमेंट कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन फाइनल डिविडेंड के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन होना कंपलसरी नहीं है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द आर्टिकल। तो आज हमने देखा कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के टाइप क्या है। नॉर्मल दो टाइप के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन उसको अप्रूव करता है, कौन रिकमेंड करता है। तो हाउ कि आपको डिविडेंड के बारे में समझ में आया हुआ है, क्या होता है, कैसे होता है। इसका आगे अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किसे किस हिसाब से उसका कितना टाइम पीरियड के अंदर उसको पेमेंट करना रहता है कंपनी को, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।